अगर मैं मल्टीलाइन HTML लिखूंगा तो आई विल गेट एन एरर। क्या सॉल्यूशन है? दो सॉल्यूशन है, एक अच्छा एक बेकार। ओके, बेकार सॉल्यूशन पहले देखते हैं। ओके, एंगुलर कहते हैं इफ यू वांट टू राइट ए HTML व्हिच हैज मल्टीपल लाइंस, अगर आपको एक से ज्यादा लाइन की HTML लिखनी है तो आपको ये डबल कोट यूज नहीं करना जो आप स्टार्टिंग में कर रहे। तो हमने पूछा क्या करना है, फिर बोले हमने आपको एक स्पेशल साइन दिया है, वो साइन यूज करो अगर आपको मल्टीलाइन HTML लिखनी है, HTML लिखने के स्टार्टिंग में और बाद में। हमने कहा कौन सा साइन? उसने कहा कि आपके कीबोर्ड में एक साइन होता है दैट इज कॉल्ड द बैक कैरेट साइन। ओके, ये वाला, ये कहां पे होता है? आप लोग अपने कीबोर्ड में देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। जो एस्केप या टैब क्या होता है बिल्कुल कोने में, उसके जस्ट ऊपर जो डिस्ट्रक्टर का साइन होता है वो वाला साइन उसके नीचे दिखा। यस सर। ये वो साइन है, इसको बैक कैरेट साइन बोलते हैं। किसी ने आज तक यूज नहीं किया, इन बेचारों ने यूज कर लिया। ओके, तो नाउ यू कैन राइट द मल्टीलाइन HTML। लेट्स से माय फेवरेट टैग मार्क यू, ब्रेकिंग न्यूज। कोई भी HTML का पार्ट लिख सकते हो, डरने की जरूरत नहीं, HTML ही है प्रॉपर। ओके, लेट्स चेक दैट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ये आई ब्रेकिंग न्यूज देखो। ओके, तो आपने कहा लिखा था इसको हेडर सेक्शन में, तो इतना पार्ट आपका क्या है? ये हेडर सेक्शन में। तो ये आपके हेडर सेक्शन का हुआ। तो अब आपने, लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। एंगुलर कहता है कि अगर एक लाइन की या दो लाइन की HTML है तो आप लिख लो ऐसे, ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आपकी बड़ी HTML है, जो कि होगी एक्चुअल केसेस में, तो बोले यू शुड नॉट राइट योर HTML डायरेक्टली इन द कंपोनेंट फाइल। बोले कंपोनेंट फाइल के अंदर मत लिखो यार। तो हमने कहा कहां लिखें? बोले एक सेपरेट HTML फाइल में ही लिख लो। ओके, तो हमने कहा ठीक है, हम हेडर के लिए लिख रहे हैं तो हमने, और हेडर फाइल कहाँ रखी है? यहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने ऐप फोल्डर के अंदर जाके एक header.component.html फाइल क्रिएट कर दी उसकी। जरूरी नहीं है कि आपके कंपोनेंट की फाइल का नाम header.component था तो यहाँ पे भी header.component.html लिखो, लेकिन इट्स ए नेमिंग कन्वेंशन जिससे देख के पता लग जाता है इस कंपोनेंट की HTML यहाँ पे रखी हुई। Rest is your choice. You can write anything. You can rename this Salman Khan, Shahrukh Khan, जो आपका मन करे। Okay? Now, अब ये वाला HTML पार्ट मैं यहां से उठा रहा हूं, Ctrl X, और कहां लिख रहा हूं? HTML पार्ट में लिख रहा हूं, HTML फाइल में। दो फायदे HTML वाली फाइल में लिखने के। यहां पे देखो मुझे IntelliSense सपोर्ट मिलेगा। मैं D लिखूंगा तो HTML के जितने टैग है मुझे दिख जाएंगे, वहां पे नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो TS फाइल थी। तो ideally we should write our HTML part in a HTML file rather than in the component. Okay, और इस वाली फाइल का पाथ मैं कहां दे दूंगा? यहां पे दे दूंगा। अगर मैं यहां पे पाथ दूंगा, पाथ देना चाहता हूं तो आई विल यूज द टेम्पलेट URL। इसका मतलब इस वाला जो टैग है इसकी HTML कहां पे रखी हुई है? ये इस वाली फाइल के अंदर रखी हुई है, header.component.html। तो you can write your HTML directly in component or you can write your HTML part in your HTML file and your output will be same. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So Varun sir, difference between template and template URL. Template for inline HTML and template URL for separately declared the file and we can pass the file path. करेक्ट, करेक्ट। और ये एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है, एंगुलर में अगर बैठोगे तो सर पहला या दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन होगा। ब्रिजेश जी कितना ही मुश्किल है? आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में। थोड़ा? यस सर। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, समझो। टेम्पलेट सर, आ रहा प्रॉपर्टी है। अगर आप HTML डायरेक्टली यहीं पे लिखोगे, अगर आपको HTML यहाँ नहीं लिखनी, इफ यू वांट टू राइट योर HTML पार्ट इन ए सेपरेट HTML फाइल यू कैन,
लेकिन इस Yes, फाइल yes, का sir. पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, बस Yes, sir, yes, sir. हो गया। वेरी गुड। अब इसी तरीके से जो मैंने फुटर में लिखा था, मैं फुटर वाली फाइल चेंज कर देता हूँ। ये HTML मुझे यहाँ ना लिख के लेट से कि अलग HTML में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, फुटर फोल्डर के लिए अंदर जाऊंगा, लेट से फुटर डॉट component.html, ओके HTML। और यहाँ पे लेट से मैंने एक h1 टैग में डाल दिया दिस इज माय फुटर, ओके। और इस फाइल का पाथ मुझे यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे अगर मुझे पाथ देना है देन आई विल यूज द टेम्पलेट URL प्रॉपर्टी, एंड हाउ आई विल प्रोवाइड द पाथ बाय यूजिंग दिस एट ये और footer dot component.html. Let's check that whether it's rendered on the browser or not. Yes. Easy? यस सर। बस अगर इतना समझ में आ गया और आपने इतने की प्रैक्टिस कर ली, अभी हम और देखेंगे वैसे थोड़ा सा अभी, तो आगे मैं संभाल लूंगा एंगुलर, ओके। तो अगर आपको इतना आ गया तो रेस्ट आई विल टेक केयर, क्योंकि एवरीथिंग इज कंपोनेंट। जैसे मैं बोलता हूँ ना MVC में एवरीथिंग इज C#, हियर एवरीथिंग इज कंपोनेंट। हम कुछ भी करेंगे, हम यही सिंटैक्स फॉलो करेंगे। एंगुलर के अंदर मैं कुछ भी बनाऊंगा, आगे जाके सर्विस बनाऊंगा, डायरेक्टिव बनाऊंगा, मैं आगे जाके बहुत सारी और पाइप्स बनाएंगे, तो हर एक का सिंटैक्स यही है, एक क्लास, एक डेकोरेटर और ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट, दैट्स इट। अगर आपको ये तीन चीज पता है तो सब कुछ पता है। तो अब लेट से मुझे मेन्यू बार बनाना है। अब लेट से ऊपर मुझे हेडर में अभी क्या दिख रहा है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेन्यू बार आ जाए सुंदर सा, एंड आई वांट टू यूज द बूटस्ट्रैप, अगेन बूटस्ट्रैप। तो मैं क्या आ गया बेचारा, मैंने सोचा चलो कॉपी कर लेते हैं बूटस्ट्रैप फॉर नेविगेशन बार, W3 स्कूल से उठा लेता हूँ कोड में। देखो यहाँ मैंने कुछ ये नहीं लिखा एंगुलर के लिए, HTML ही है प्लेन, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। मुझे कौन ये वाला उठाना है, ब्लैक वाला, ओके। तो मैं कहा गया, ट्राई इट योरसेल्फ में गया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा कोड मिल गया। ये बूटस्ट्रैप लिखने के लिए आपको पता है बूटस्ट्रैप की कुछ फाइलों की जरूरत होती है जिसको हम इंक्लूड करते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट ये फाइल उठा ली, ये 4 फाइल कॉपी किया और उठा के अपने कहाँ पे लगा दिया, मुझे पता है दिस इज द ओनली पेज, यहीं पे आके सब कुछ रेंडर होगा इसके बीच में। तो ये सबके लिए कॉमन एलाइ के मास्टर पेज मान सकते हो आप इसको, और ये चारों मैंने हेड सेक्शन के अंदर डाल दी। अब पूरे एप्लीकेशन के अंदर मुझे बूटस्ट्रैप की क्लासेस मिल जाएंगी, ओके वेरी गुड। अब मुझे अगला काम क्या करना है, ये वाली नेविगेशन बार चाहिए, ब्लैक वाली। तो ये नैव बार मैंने उठा लिया यहाँ से और यहाँ तक का कंट्रोल-C किया, और मैं गया कहाँ पे, सबसे ऊपर कौन सा टैग है मेरा, हेडर वाला। तो header.html में गया, कंट्रोल-A कंट्रोल-V रिप्लेस कर दिया। लेट्स चेक दैट वेदर वी हैव मेन्यू बार और नॉट। अरे ब्लू वाली उठ गई है तो इट्स ओके। बन गया, नहीं बना, हाँ ये लिंक काम नहीं करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि हमें राउटिंग नहीं पता अभी, बट वो भी आप 2 क्लास में सीख लोगे। आपने हेडर बना दिया। इसी तरीके से इफ यू नो हाउ टू राइट द HTML पार्ट फुटर के लिए, आप फुटर का HTML लिख दो, कहाँ पे लिख दोगे, प्लेन HTML जो आप इससे पहले लिखते आए हो वो यहाँ पे जाके लिख दोगे। आप जो भी कुछ यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे div टैग लिखोगे, खच, वो फुटर में आगे दिख जाएगा। हेलो, इस शांति का मतलब क्या समझे, समझ में आ रहा है कि सब कुछ Yes, समझ sir. में आ गया क्लियर है आ सर। रहा है सर। है? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर अरे है। अरे Clear है। बहुत आसान, बहुत आसान। ऐसे बोलते चलो बीच बीच में। सर जैसे हमने हेडर बनाया, फुटर बनाया ना, हाँ जैसे MVC में फिर हमारा मेन वो होता है, जैसे वो होता है ना, जहाँ पे मास्टर पेज में जो सेक्शन होता है हमारा, हाँ जैसे आपने हेडर बना दिया, फुटर बना दिया, अब बहुत सारे पेजेस के जो बीच में करेंगे वो
अभी आएगा, अभी आएगा। यहाँ पे अच्छा, पूरे अच्छा। फॉर्म बनाएंगे, पूरे अच्छे से अच्छा। फॉर्म, वैलिडेशन, सुंदर सुंदर सब कुछ करेंगे, ओके, ओके। सब आएगा। अभी अभी तो हम केवल थोड़ा सा सीख लें कि कंपोनेंट कैसे बनता है। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि एक, देखो इसको हम एक कंपोनेंट बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, एक आपके पेज का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो रीयूजेबल पार्ट होता है, जिसको हम चाहते हैं कि कई जगह रीयूज हो सके। फेसबुक का एग्जांपल दो, वैसे मुझे पता नहीं फेसबुक चेंज हुई कि नहीं हुई, लेकिन 5-6 साल पहले ऐसी होती थी। ऊपर एक कमेंट का बॉक्स आता था, वो ऊपर जिसमें आप पोस्ट करते थे अपना, करेक्ट, आपका पोस्ट दिखता था। नीचे आपका क्या होता था, लाइक, शेयर, कमेंट, ऐसे कुछ बटन्स आते थे। कमेंट पे क्लिक करते यहाँ पे जितने लोगों ने आपके फोटो लाइक किए हैं वो सब यहाँ पे आ रहे होते थे, करेक्ट, ऐसे कुछ था, करेक्ट। जी सर। अब इतने का आप क्या कर सकते हो, अगर मैं एंगुलर की बात करूं या रिएक्ट की बात करूं, यू विल क्रिएट ए कंपोनेंट। आप इसको जहां जहां पे जरूरत है आप इसको रीयूज कर लो, जहां पे रीयूज करोगे वहां पे आ जाएगा। तो आपका कंपोनेंट इज जस्ट लाइक ए यूजर कंट्रोल इन ASP.NET और इन MVC। रीयूजेबल कंपोनेंट है, जहां चाहोगे रखोगे, उसका HTML रेंडर हो जाएगा, दैट्स ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एक अच्छी चीज देखते हैं। वी आर लर्निंग TypeScript हियर। TypeScript इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो C# का बहुत इसके ऊपर प्रभाव है, ओके। प्रभाव कहने का मतलब बहुत सारा सिंटैक्स आपको C# का मिलेगा, इसलिए शायद जो माइक्रोसॉफ्ट वाले होते हैं उनको एंगुलर आसान लगती है, ओके। जैसे कि मैं जाता हूं, अभी हमने, वो भी बताने से पहले एक चीज बताता हूं, जिससे पहले जो बना हुआ कंपोनेंट था, अब उसे आप शायद समझ सकते हो। बना हुआ जो कंपोनेंट एक क्लास है, एक डेकोरेटर है और एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है। ये पहले से बना हुआ आया था, रूट कंपोनेंट आया था कि नहीं आया था। यस सर। Yes, sir. क्लास, क्लास का Yes, नाम, ये देखो एक क्लास भी रजिस्टर हो रखी होगी, पहले से रजिस्टर थी, होके आई थी, और हमें करनी पड़ेगी जो हम बनाएंगे, ओके। और ये आपकी क्लास थी, इसके अंदर एक सेलेक्टर था, एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट URL था, अगर आपने नोटिस किया हो, इस वाली फाइल का पाथ था app-component.html। ये मैंने हटा के टेम्पलेट दी थी कि मैं HTML यही लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो अब आपको अपने प्रोजेक्ट का ऐप कंपोनेंट समझ में आ जाएगा। फॉरगेट अबाउट दिस लाइन अभी, ओके, इग्नोर दिस, जब जरूरत पड़ेगी देन वी विल सी। नाउ अब हमें क्या जरूरत पड़ी, अब हमें जरूरत पड़ी यार एक, कि ये हमारा हेडर है, हेडर के अंदर हम एक क्लास लिख रहे हैं, और क्लास इज सेम in any language, Python, TypeScript, class contains properties and behavior, करेक्ट। ये हमने C# में भी सीखा है, ये हम शुरू से बात करते आए हैं, करेक्ट ब्रिजेश जी। यस सर। Yes, sir. कैसे डिक्लेयर करते थे C# के अंदर वेरिएबल, इस तरीके से करते थे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। Yes, sir. यहाँ पे सिंटैक्स अलग है, थोड़ा सा अलग है, ओके। यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, आप एक वेरिएबल का नाम दो, कोलन, उसका डेटा टाइप दो, और उसके अंदर आपको अगर कुछ वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं। तो वेरिएबल नेम कोलन डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज द फर्स्ट डेटा टाइप अवेलेबल, और स्ट्रिंग के अंदर वही स्ट्रिंग जो आप C# में होती थी, यू कैन स्टोर द अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। वी डोंट हैव एनी कैरेक्टर हियर, खाली स्ट्रिंग है, सिंगल के लिए भी डबल के लिए, ओके। अगर आपको एक कैरेक्टर रखना है तो डबल कोट के अंदर एक कैरेक्टर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो फर्स्ट डेटा टाइप इज द स्ट्रिंग। सेकंड डेटा टाइप लेट्स से एज, एज इंटीजर हुआ करती थी C# के अंदर, करेक्ट। यहाँ पे इंटीजर ना होके नंबर है, नंबर लेट्स से 30। तो यहाँ पे वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर करते हो, वेरी गुड। सैलरी, सैलरी किस टाइप की हुआ करती थी यूजुअली, टेम्परेचर, Decimal. डेसिमल फ्लोट हुआ करता था। यहाँ पे आपके लिए और आसान कर दिया। अगर बोले दो डेटा टाइप क्यों याद रखोगे ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी भूल जाते हैं, तो बोले एक ही डेटा टाइप याद रखो, दैट इज द नंबर। तो आप इंटीजर सेव करो, ठीक है, फ्लोट सेव करो, डेटा टाइप एक ही है, नंबर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, ओके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इज द स्ट्रिंग, second important data type is the number,
ओके ओके, लेट्स से हम क्या देखें, टेस्ट लेट्स से। ओके, बुलियन, बुलियन के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वी हैव ए बुलियन हियर, वही सी शार्प वाला, वहां पे बुल लिखते थे, यहाँ पे बुलियन लिखते हैं। ओके क्लियर, केवल डेटा टाइप्स हैं, बस नाम अलग रख दिया, वहां पे ऐसे लिखते थे। एक बहुत अच्छा डेटा टाइप आपको दिया है, अगर आप ये कभी भूल जाओ, जैसे मैं बोलता हूँ ना सी शार्प के अंदर आप भूल जाओ वेर डिक्लेयर कर दो, अगर आप भूल गए कभी, ओके लेट्स से मैंने लिख दिया एक्स नाम रेड का आ या रहा है सर यहाँ पे, है, टेस्ट के पास रेड रेड सा नहीं आ रहा है कुछ? नहीं नहीं अब आएगा, अब मैं लिख रहा हूँ, रेड नहीं आ रहा, वो बल्ब जला हुआ है। अच्छा, नहीं नहीं, ओके बल्लभ के अब टी के पास आ रहा है ना सर? नहीं 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 आ रहा, आपको दिख रहा है नहीं ऐसा अच्छा, कुछ, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे तो किसी ने टाइप नहीं कर दिया कुछ। टेस्ट का जो टी लास्ट वाला है ना, उसके नीचे रेड कलर आ रहा है। हाँ वहां उसके नीचे मैंने ए बी लिखा है अभी, नहीं नहीं, उसके मैं एक ऊपर नया देखो डॉट, डॉट सा आ रहा है सर, टी के नीचे डॉट सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद रन टाइम कुछ एरर ना हो, इसलिए ऐसा डाउट ना हो ना रहा ना ना कुछ एरर, अगर एरर होती तो नीचे दिख जाती, कंपाइल सक्सेसफुली अच्छा, है, आप कुछ है। भी बट गलत टी के लिखोगे यहाँ नीचे, पे कंपाइल ही नहीं होगा। ओके। रेड डॉट आ रहा है। ओके नाउ एक डेटा टाइप है हमारे पास, लेट से मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूं ए बी, लेट से इट्स ए वेरिएबल नेम, लेट से ओके एनी, एनी के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, नंबर रखोगे तो जैसे वेर होता था ना, तो ये नंबर बन जाएगा, इसके अंदर स्ट्रिंग रखोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, ट्रू रखोगे तो बुलियन बन जाएगा, तो एनी डेटा टाइप। सर ये भी डिक्लेरेशन टाइम पे वो करना पड़ेगा क्या, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, जैसे वेर में नहीं हम नहीं वैल्यू नहीं असाइन नहीं करते हैं नहीं ना? नहीं नहीं, आप खाली वेरिएबल डिक्लेयर करो, वैल्यू बाद में रख सकते हैं, नहीं, एनी में, सेम मैं रख, एनी की बात कर रहा हूँ सर। नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप एनी डिक्लेयर कर दो तो आप बाद में रख सकते हो। एनी तो अगर मैं एनी बोलूं, विल वर्क लाइक ए डायनामिक रादर देन वेयर, ओके ओके, तो उसकी तरह काम करता है। इसमें है ऐसे कुछ? यूजुअली कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि दो अलग अलग लैंग्वेज है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सोच सको। ओके हाँ जी, अब मजे की बात डेट के देखो, लिए सर? अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर आप भूल गए कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो टाइप स्क्रिप्ट कहती है यार मैं हूं बहुत आसान, मेरे लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती। हमने कहा कैसे, तो उसने कहा कि आप ये कुछ डिक्लेयर मत करो, आप ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब यार इससे आसान नहीं कर सकता मैं, नहीं, हेलो, ये सर बाय Yes, डिफॉल्ट sir. है नहीं, बिल्कुल टाइप सर, कर ले बिल्कुल। लेगी। ये बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे रखोगे तो सबको एनी मान लेगा। Okay. ओके तो आपको देने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ब्रिजेश जी इससे आसान नहीं कर सकता है, करना है और कर दो सर, होता हो तो। अरे इससे आसान यार, फिर तो पढ़ना ही छोड़ना पड़ेगा यार। तुमने भी गर्दे उतार रखो नहीं। सर डेट के लिए भी होता है इसमें कुछ? नहीं? हाँ हाँ डेट टाइम होता है, डेट टाइम होता है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे। तो अब आता है फंक्शन, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमने देखा सी शार्प के अंदर फंक्शन पब्लिक, एक्सेस मॉडिफायर, वॉइड, उसके बाद फिर हम लिखते थे फंक्शन नेम के बाद फिर हम कुछ से कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको केवल फंक्शन नेम डिस्प्ले, दैट्स इट, फंक्शन। ओके आप जरूरी नहीं है आप कहोगे ये फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा हो करा लो रिटर्न, मैं लेट से स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा हूं, यू कैन, आपको कौन रोक पाया। ओके बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो कहीं रिटर्न टाइप नहीं दे रहे, हम जैसे लिखते थे पब्लिक इंटीजर टेस्ट, जैसे सी शार्प का एग्जांपल दे रहा हूं,
तो इंटीजर वाज द रिटर्न टाइप या स्ट्रिंग वाज द रिटर्न टाइप। यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप हमने दिया ही नहीं कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हो तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा, एनी। अभी इस टाइम पे उसने एनी मान रखा है, लेकिन अगर आपको देना ही चाहते हो, आपका मन नहीं मान रहा है, थोड़ा मचल रहा है मन, अगर आपको देने का मन करे तो यहाँ पे मत दे देना इस तरीके से स्ट्रिंग, वो गलत है, ऐसे नहीं देना। आपको जो देना है यहाँ पे कोलन लगा के स्ट्रिंग, दिस इज हाउ यू कैन प्रोवाइड द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। हम जैसे सर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही। बस एक ही चीज रख रखी है हमने, ज्यादा पछड़ा ही नहीं पाला इन लोगों ने। करेक्ट। पर यहाँ पे डेट टाइम दे दे तो रिटर्न विजय करेगा या एरर देगा? क्या यहाँ पे अगर डेट, यहाँ पे अगर इसके अलावा आपको आपने कुछ दिया, ओके, देन यू विल गेट एन एरर, क्योंकि अब आपने स्पेसिफाई कर दिया माय फंक्शन विल रिटर्न ओनली स्ट्रिंग बट यू आर रिटर्निंग नंबर। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे देन इट्स एनी, देन यू कैन रिटर्न एनीथिंग। क्लियर? क्लियर और मैं आपको Yes, मैं sir. आपको काम की चीज बताऊं, 99% डेवलपर्स खाली ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं एंगुलर के अंदर, विच आई विल नॉट सजेस्ट इज ए गुड प्रैक्टिस। ओके, आपको अगर वेरिएबल का डेटा टाइप पता है तो ऑलवेज डिक्लेयर दैट डेटा टाइप, क्योंकि अगर आपने स्ट्रिंग लिखा तो स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शंस इनबिल्ट है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, डॉट करके आपको वो सारी फंक्शंस की डेफिनेशन मिल जाएगी। अभी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, वो लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन ऐसे इंटेलिजेंस में नहीं आएगा। तो ऑलवेज टाइप, अगर आपको पता है, नहीं है तो इट्स ओके। फंक्शन में देखो हम ऐसे ही कर देते हैं, हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बस एक चीज और मैं बताऊंगा, पहला जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू का, डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। टेम्पलेट अगर आप यहीं लिख रहे हो, टेम्पलेट यूआरएल अगर आप वहां लिख रहे हो। एक चीज और जो अभी मैं 5 मिनट के अंदर, क्योंकि है मीटिंग, एक चीज और बता दूं, बाइंडिंग्स क्या होती है एंगुलर के अंदर। सर बहुत मेरा ध्यान एक से। क्वेश्चन था वो, हाँ जी पूछो। सर आपने रिटर्न टाइप विजय जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल रिटर्न किया था, तो वहां पे डेट टाइम दे तो क्या एरर होगा या क्या? यहां पे अगर डेट टाइम दे दोगे यस सर। तो यहाँ पे देखो, डेट टाइम ऐसे कोई डेटा टाइप नहीं है। यहाँ पे क्या करते हो ना, डेट टाइम लेना होता है तो डेट टाइम एक इनबिल्ट क्लास है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर लेते थे ना, तो अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है। डेट टाइम जो है, अगर आप देखोगे डेट टाइम, ओहो, और डेट, सॉरी, हमारी क्या है, एक डेट क्लास है ये, सॉरी वेर कर रहा हूं यहाँ पे, वेर नहीं लिखेंगे, वेर उसके अंदर लिखते हैं। तो ये, तो आपको अगर डेट चाहिए, नाउ ए इज ए डेट हियर, ओके, तो इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो। डेट होता है कि कुछ और होता है, रुको यार, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। डेट ही है, डेट ही होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट कैसे लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना। यार एक तो न्यू डेट ही करते हैं सर। हाँ हाँ, तो ऐसे यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिखोगे, एरर इसकी वजह से आ रही है, सॉरी। हाँ, तो आप डेट ऐसे ही लिखोगे। तो डेट कोई डेटा टाइप नहीं है, डेट इज ए इनबिल्ट क्लास हियर। तो अगर आपको डेट टाइम चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे डेट कोई डेटा टाइप नहीं है कि मैं यहाँ पे डेट टाइम लिख दूं। आपको लिखना है तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन ये लिख सकते हो जो डेटा टाइप्स है। करेक्ट। सर इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करो तो? नंबर लिख दिया, लो मैंने यार। इंटीजर नहीं होता, नंबर होता है, रिमेंबर इट। हाँ नंबर, तो सर ये रिटर्न अब एरर देगा या क्या? अच्छा देख लो, एरर नीचे आ गई, कंपाइल टाइम एरर पूरा जैसे आपका सी शार्प में कंपाइल टाइम पे एरर पकड़ता है, आपको रन ही नहीं होने देगा। और देखो साफ साफ बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ओके। करेक्ट। Yes, अगर sir. आप नहीं Yes, लिखोगे देन इट विल मार्क एनी, आइदर यू कैन मार्क एनी, देन इट विल वर्क, चलेगा। और अगर नहीं लिखोगे तो कंपाइलर विल मार्क दिस एनी। ओके सर। बस अब मैं एक चीज बताता हूं जिसको आपको पढ़नी है, बाइंडिंग्स क्या होती है। बाइंडिंग्स होती क्या है, मैं पहले ही बता दूं कितने तरह की होती है, फिर बताता हूं क्या होती है। हमारे पास अब लेट से इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे अपनी HTML में एक्सेस करना है। यहां पे ASP.NET कौन कौन जानता है, 3 लोग का तो मुझे पता है।
ब्रिजेश जी, यू नो द ASP.NET? यस सर। हाँ हाँ, जितना जानते हो उतना बहुत है। श्वेता मैम आप भी जानते हो, साक्षी मैम आप भी जानते हो, और सब जानते ही है। अगर आप एंगुलर को ASP.NET से कंपेयर करोगे तो मैं पर्सनली 80-90% चीजें सेम मानता हूं। क्यों? ASP.NET में क्या होता है, एक पेज होता है, उसके साथ एक C# पेज आता है। यस सर। यस सर आता है। जस्ट थिंक दिस इज योर ASPX पेज और उसका C# पेज ये है। यहाँ पे अगर कुछ कंट्रोल लोगे, उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रिट्रीव करोगे, यहाँ से डेटाबेस को भेजोगे। ऐसे ASP.NET में करते थे, डेटाबेस से वैल्यू लेके इन वेरिएबल्स को लाओगे, इन वेरिएबल्स को अपने HTML फाइल के अंदर एक्सेस बहुत करोगे। बढ़िया सर। सेम चीज, हर एक HTML विल बी एसोसिएटेड विद सम क्लास फाइल। सेम चीज, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को अपने HTML के अंदर एक्सेस करना है, या फिर HTML के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसकी वैल्यू को मुझे यहां पे एक्सेस करना है अपनी क्लास के अंदर, तो इसको हम बाइंडिंग्स बोलते हैं। ओके, तो कितने तरह की बाइंडिंग्स होती हैं हमारे पास? वन वे, पहली बाइंडिंग वन वे, दूसरी बाइंडिंग वन वे, तीसरी बाइंडिंग टू वे। अब आपको भी गलत तो नहीं लिख दिया मैंने वन वे दो बार? नहीं। पहली वन वे ये कहती है आपको कि आप अपनी क्लास से HTML को वैल्यू कैसे भेजोगे, मतलब आपने इन वेरिएबल्स को अपने HTML फाइल में कैसे एक्सेस करोगे। ओके, इन क्लास फाइल को अपने HTML में कैसे एक्सेस करोगे इन वेरिएबल्स को। दूसरा क्या है आपका वन वे, कि जो HTML में कंट्रोल्स हैं उनको अपनी क्लास फाइल में कैसे एक्सेस करोगे, मतलब अगर मैंने इस HTML के अंदर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स टाइप की चीजें ले रखी हैं, उनकी वैल्यू को हम अपनी क्लास में कैसे एक्सेस करूंगा। ओके, वेरी गुड। तीसरा होता है टू वे, ये दोनों स्टेप एक ही साथ हो जाते हैं, क्लास टू व्यू, व्यू टू क्लास। ओके, ये व्यू मतलब HTML को कभी कभी व्यू भी बोल देते हैं, कभी कभी क्या मतलब कॉमनली टर्म HTML या व्यू कुछ भी बोल सकते हो। तो पहली वन वे आपको क्या कह रही है विशाल सर? क्लास टू व्यू। दूसरी वन वे व्यू टू क्लास लेके आना, और तीसरे में ये दोनों काम एक ही स्टेप में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द टू वे डेटा बाइंडिंग। देखेंगे कैसे होता है, डोंट वरी। लेकिन देखने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ब्रैकेट्स जो हम लिखते हैं ना, छोटा बड़ा मंझला, हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया था हिंदी मीडियम में, तो वो ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं आपको पहली वन वे डेटा बाइंडिंग बताऊं तो उसके लिए जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है ये, इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। नीचे लिखता हूं, तो आपको कई बार ये ब्रैकेट मिलेगा, अगर कभी भी ये ब्रैकेट मिले तो इसका मतलब समझना है कि आपको ये वाली किसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं HTML में एक्सेस कर रहा हूं। अभी देखेंगे कैसे। इंटरपोलेशन बोलते हैं। 10 मिनट में मीटिंग बची है हमारी, 10 मिनट में हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। पोलेशन ओके, कैसे एक्सेस करते हैं सबसे पहले इसे ही देख लें। आपको इस मैं यहीं पे लिख रहा हूं HTML रादर देन HTML में, क्योंकि वहां जाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ओके, लेट्स से मुझे यहाँ पे HTML के अंदर प्रिंट करना है माय नेम इज। ओके, और इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है HTML में। मैं कैसे करूंगा? आई विल यूज इंटरपोलेशन और बस उस वेरिएबल का नाम दे दूंगा, दैट्स इट। ब्राउजर पे क्या लिखा हुआ दिखेगा आपको? ये हट जाएगा क्योंकि मैंने हटा, कुछ एरर है। ये कह रहा है मॉड्यूल रिसोर्स एंगुलर प्रोजेक्ट सोर्स ऐप, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है कहीं। और टेम्पलेट URL प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग। तो अगर आप HTML यही लिखोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? टेम्पलेट। वेरी गुड। अच्छा। ओके, तो यू विल यूज द टेम्पलेट प्रॉपर्टी। सी माय नेम इज विजय, आ गया वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरीके से आपको किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो
माई एज इज, यू कैन यूज इंटरपोलेशन आराम से। उस वेरिएबल में वैल्यू है, आपको आराम से वो वैल्यू मिल जाएगी। क्यों एरर आई? क्योंकि एज छोटे में है, मैंने कैपिटल में लिख दिया गलती से इज। लेट्स चेक दैट, माई एज इज 30। ओके, इसी तरीके से लेट्स से आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मतलब यूज करना है, माई सैलरी इज SALARY, बट वो वेरिएबल उससे एसोसिएटेड क्लास के अंदर होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने यहां से, अभी तो आपको दिख गया ये आ गया सैलरी, ये आपने यहाँ पे एक्सेस कर लिया सैलरी 12, और सैलरी 12 नाम का आपका वेरिएबल है ही नहीं, तो यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर। ऐसे ही ASP.NET में होता था, आपने किसी वेरिएबल को यूज कर लिया और वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर। करेक्ट? यस सर। सेम चीज, ये वेरिएबल नीचे होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन क्या करता है वरुण सर? वरुण सर इंटरपोलेशन करता है आपके क्लास से व्यू में डेटा पहुंचाने का काम। और हमारे पास एक चीज और होती है क्लास से व्यू में डेटा पहुंचाने के लिए, कौन सा ब्रैकेट? बड़े वाला ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। एक Okay, sir. क्वेश्चन बाइंडिंग से 100% आएगा। 100% कहने का मतलब 100% पूछा जाएगा कितनी तरह की बाइंडिंग्स होती है, और आंसर विल बी वन वे वो टू वे। वन वे आप बोलोगे इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जो कि अभी हम देखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये दूसरी वन वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आंसर इज छोटे वाला ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। देखेंगे कैसे यूज करते हैं, अभी तो हमने केवल यही देखा है। ओके, ये हम देखेंगे कैसे करते हैं। और तीसरे वाली के लिए क्या यूज करते हैं, ये तीसरे वाला इन दोनों का मिक्सचर है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बनाना इन ए बॉक्स। इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को मिला दिया, तो एंगुलर ने इसको क्या नाम दिया? इस ब्रैकेट को बनाना इन ए बॉक्स। इस चीज को क्या बोलते हैं? बनाना इन ए बॉक्स। एंड वी यूज इन ए बॉक्स एंड वी यूज दिस ब्रैकेट फॉर टू वे डेटा बाइंडिंग। थोड़ी बात आ रही है समझ में? Yes. आसान है। इंटरपोलेशन क्लियर है कि नहीं है सबसे पहले, क्योंकि इंटरपोलेशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंगुलर में। एंड लास्ट में हम एक वेदर फोरकास्टिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा। उसमें क्या करेंगे, थर्ड पार्टी एक वेब एपीआई है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं लेता प्रोजेक्ट, लेकिन आपको समझ में आ रही थी चीजें। एक थर्ड पार्टी वेब एपीआई है जो आपको अगर दिल्ली भेजोगे तो दिल्ली का वेदर दे देगी, और उसके अकॉर्डिंग हम एक HTML बनाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को पेज के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। वो छोटा सा है, इट विल नॉट टेक मोर देन आई थिंक 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। तो जैसे आपकी मोबाइल में आता है ना शुरू में ही वो बादल हैं या ये हैं, तो वो सारी चीज बनाने में 1 या 2 दिन मुश्किल से। बनाना की स्पेलिंग गलत हो सकती है तो दिल पे मत लेना, BANANA। तो ये आपका क्या है? दिस इज कॉल्ड टू वे बाइंडिंग। अब देखो, मैंने ये आपको बता दिया, तो मैं पहले वन वे खत्म ही कर देता हूं, ये और मैं बता देता हूं आपको, ओके, कि आप ये वाला काम कैसे करोगे। तो आप या तो इसका कॉल है, तो या तो आप इस तरीके से बाइंड कर सकते हो डेटा, या फिर आप दूसरे तरीके से भी डेटा को बाइंड कर सकते हो। लेट्स से आई हैव ए इनपुट कंट्रोल ऑन माय पेज। इनपुट टाइप ऐसे ही लेते हैं जैसे HTML में लेते हो आप, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेट्स से नेम के लिए आप कंट्रोल की लेते हो, तो पेज के ऊपर आपको एक नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स दिख जाएगा। इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दोगे तो और सुंदर हो जाएगा, जो कि आगे जाके हम लगाएंगे। जितने भी फॉर्म बनाएंगे बूटस्ट्रैप से बनाएंगे अभी सीखने के लिए। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर मेरा नाम ऑटोमेटिकली फिल होके आए, जो भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। तो जो वैल्यू हम देते हैं वो किस प्रॉपर्टी में देते हैं? वैल्यू प्रॉपर्टी होती है करेक्ट टेक्स्ट बॉक्स की। तो वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर आप इंटरपोलेशन से भी दिखा सकते हो। तो अभी वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर आपका क्या चला जाएगा? नाम विजय। तो जब टेक्स्ट बॉक्स लोड होगा तो विजय लिखा हुआ आएगा। और आप ऐसे भी दिखा सकते हो,
प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सर इसमें YPT होती है प्रॉपर्टी की टाइप होती है इनपुट? ओ टाइप ही होती है यार, वो मैंने गलती से लिख दिया, वो कुछ अरे भी लिख सर, देते हैं, वो HTML मान लेता है। हम ओके, YPT ये एरर भी दिया ना plain सर, इसलिए HTML ही है। अंडरस्टैंड कर लिया इसको। हाँ हाँ वो कर लेता है, वो आप प्लेन HTML में लिखोगे ना तो भी कर लेगा, एरर नहीं देगा। आप वैसे लिखोगे ना HTML में तो भी कर लेगा। तो ये आपका ये वाली चीज। अब इस चीज को मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी कर सकता हूं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का नाम क्या है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सारे राज नाम में है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब किसी प्रॉपर्टी को बाइंड करना है। किस प्रॉपर्टी को बाइंड करना है मुझे? वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी को। तो जिस प्रॉपर्टी को भी बाइंड करना है, यू कैन रैप दैट प्रॉपर्टी इन ए, जो बड़े वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर। ओके, एंड देन यू कैन प्रोवाइड जस्ट द वेरिएबल। दोनों एक साथ यूज मत करना। कभी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी दे दो और इंटरपोलेशन भी दे दो, यू विल गेट एन एरर। तो यू विल गेट द सेम आउटपुट। तो आइदर यू कैन यूज ये या फिर नॉर्मल। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, आपको और थोड़ा समझ में आएगा। बटन कैसे लेते हैं? ओहो, BUTTON, बटन ऐसे लेते हैं। HTML में बटन ऐसे ही लेते हैं। बटन आ गया से। अब इस बटन को डिसेबल्ड करना है मुझे। अभी तो देखो अनेबल है, हाथ बन के आ रहा है। तो मुझे लेट से मैंने एक बूल प्रॉपर्टी ले ली यहाँ पे, इज अनेबल्ड लेट से इज इक्वल टू ट्रू। ओके, ट्रू। और मैंने इसको बुलियन डिक्लेयर कर दिया। मैंने आपको बताया अगर आपको पता है तो बुलियन डिक्लेयर कर सकते हो, एनी मत छोड़ो। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, ये डिसेबल हो जाए। बटन को डिसेबल करने के लिए HTML में एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड। तो आप किस प्रॉपर्टी में वैल्यू बाइंड करना चाहते हो? डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को आप बाइंड कर सकते हो। किस प्रॉपर्टी से? इस वाली प्रॉपर्टी से। तो डिसेबल्ड में क्या चला जाएगा? ट्रू चला जाएगा। तो डिसेबल्ड में ट्रू मतलब इस बटन को डिसेबल कर दो। तो इफ यू विल सी योर बटन विल बी डिसेबल्ड। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए डिफरेंस क्या है? इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी की जरूरत है जिसको बाइंड करना है। इंटरपोलेशन के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इंटरपोलेशन खुले में काम करती है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर सकें। करेक्ट? क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी बाइंडिंग काम नहीं Correct, करेगी। इंटरपोलेशन खाली भी काम करती है, कोई किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। तो अगर आपको कभी डायरेक्ट वैल्यू दिखानी है तो कर सकते हो, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। पहले डिफरेंस देखेंगे, देन वी विल सी ये सारी चीजें। तो टिल देन आपको ये रिवाइज करना जितना हमने पढ़ा। कुछ डाउट होगा तो पहले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके 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 सर। Okay, sir. ओके, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं बस बना के अभी। ओके ओके Okay, सर। sir. ओके night. यार, ठीक है। बाय ओके बाय, सर, गुड गुड नाइट। नाइट, सर, थैंक यू। वीडियो का URL कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे से होती है? वरुण मैं आपको पिंग करता हूँ, वो है ना यूट्यूब के हमारा चैनल है ना, उसी पे।